अभी बांग्लादेश के अंदर में जिस तरह की तानाशाही हुकूमत 2008 से चल रही थी और जिस तरह से उसका अंत हुआ, करीब करीब ठीक वही हालत 2014 से हमारे देश में भी है। एक तरह की तानाशाही चल रही है। पेपर लीक वहां भी होता था, वहां भी सारी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को बंद करके जेल में चुनाव होता था। अब समय आ गया है कि वे भी अपनी ताकत दिखलाएं और देश को लीड करें। अंतरिम सरकार के लिए एक अर्थशास्त्री का नाम चुना, बताया और उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री का बनने की घोषणा भी हो गई वहां। तो थोड़ा व्यवस्थित होने की जरूरत है। अभी बांग्लादेश के अंदर में जिस तरह की तानाशाही हुकूमत 2008 से चल रही थी और जिस तरह से उसका अंत हुआ, करीब करीब ठीक वही हालत 2014 से हमारे देश में भी है। एक तरह की तानाशाही चल रही है। पेपर लीक वहां भी होता था, वहां भी सारी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को बंद करके जेल में चुनाव होता था। वहां भी जो नौजवान कोई खिलाफ में बोलता था, जर्नलिस्ट बोलता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। वैसे ही हालत इस देश में भी है। तो हम चाहे ओबीसी के नौजवान हो या और दूसरे तबकों के नौजवान हो, चूंकि हमारी जवाबदेही ज्यादा है, इसलिए कि हम संख्या में भी ज्यादा हैं, तो हमें तो लगता है कि कुछ कमी है। उस तानाशाही रवैये से जो अपने यहां चल रहा है, उससे मुकाबला करने में हमारे जो देश के युवा हैं, जो स्टूडेंट लीडर हैं, यूनिवर्सिटीज के लीडर हैं, इनको अब समय आ गया है कि वे भी अपनी ताकत दिखलाएं और देश को लीड करें। एक नया लीडरशिप इस देश में उभरे। साथियों, जाति जनगणना की बात आई, इस पर हम आने से पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है। ओबीसी के हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार कहीं इस फैसले के, मौजूदा हुकूमत इस फैसले के का गलत इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को आपस में बांटने का भी इंतजाम कर रही है। हम लोगों को उससे भी सावधान रहना होगा और उसके लिए अपने दिल को भी बड़ा दिल बनाना होगा। अपने से जो कमजोर लोग हैं, देखिए अभी रतन लाल जी भी यहां मौजूद हैं, अभी देखा इनको, तो हम लोगों को ये कोशिश करनी होगी कि हम लोगों के समाज को आपस में लड़ाने की, बांटने की कोशिश होगी।
और उससे हम लोगों को कैसे बचना है, उससे बचने के लिए हम लोग अपने को अगर बड़ा भाई मानते हैं तो हमको देखना होगा कि हम लोगों से भी कमजोर लोग हैं, उनके बारे में भी पूरा ध्यान देना होगा और उनके लीडरशिप को भी हम लोगों को सामने लाना होगा। योगेंद्र यादव जी हैं और रतन लाल जी हैं, ये लोग आप लोगों को बताएंगे। कई तरह की चीजें हैं जो जानने और समझने की जरूरत है। ये बड़ा समय क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। जाति जनगणना की जहां तक बात है, जाति जनगणना जब मैं पार्लियामेंट का सदस्य था 2009 में 11 में, आप जानते हैं हर 10 साल पर जाति जनगणना होती है। 11 में जाति जनगणना होने वाली थी। हमने 2009 में जाति जनगणना का सवाल 18 दिसंबर 2009 को उठाया, लेकिन हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे ओबी समाज में और लोगों को तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट का एक भी मेंबर, जब हमने 18 दिसंबर 2009 को ये सवाल उठाया कि 11 को जो जनगणना होने वाली है, जाति जनगणना होने वाली है, उसमें जाति का भी एक कॉलम जोड़ा जाए, तो एक भी मेंबर पार्लियामेंट ने, जो ओबीसी के मेंबर पार्लियामेंट में थे, एक ने भी हमारी बात का समर्थन नहीं किया। स्पेशल मेंशन के जरिए हमने इस सवाल को उठाया था। तब कुछ आप ही जैसे नौजवान लोग गए, शरद यादव जी उस समय हयात से थे और लोकसभा के मेंबर थे, लालू प्रसाद यादव जी लोकसभा के मेंबर थे, मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा के मेंबर थे। उनके पास गए, शरद यादव जी के यहाँ गए और जा करके उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी का एक मुसलमान एमपी इस सवाल को पार्लियामेंट में उठा रहा है, अली अनवर, और कोई भी उसकी मांग की तायीद नहीं कर रहा है, समर्थन नहीं कर रहा है, सेकंड नहीं कर रहा है। तब उन्होंने अगले दिसंबर तो सेशन खत्म, अगले फरवरी मार्च में जब सेशन हुआ तो उसके दूसरे हिस्से में, बजट सेशन के दूसरे हिस्से में शरद यादव जी ने, लालू यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने मिल करके और लोकसभा के अंदर इस सवाल को उठाया। उस समय बीजेपी के एक नेता थे जो दिवंगत हो चुके हैं, गोपीनाथ मुंडे साहब, उन्होंने भी समर्थन किया और दूसरे लोगों ने समर्थन किया। तो वो नौजवान थे, वो छात्र थे जो कैंपेन चलाया। तो तब जा करके उस समय की सरकार को मानना पड़ा। और आप जानते हैं कि 2011 में जो जाति गणना, जो जनगणना हुई, उसमें जाति का कॉलम जुटा, लेकिन उसमें डंडी मारी हो गई पीछे से। कई नेताओं ने, कई उसमें से दिवंगत हो गए हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई बड़े बड़े पोस्ट पर गए थे। तो उन लोगों ने उसको 1950 का जो सेंसस एक्ट है उससे डीलिंग करके उस जनगणना को कराया, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अनस्किल्ड लोगों से, एनजीओ के लोगों से मिल करके उस जनगणना को कराया। उस जनगणना की रिपोर्ट की मांग भी हम लोग करते रहे कि जो भी आधा अधूरा टूटा फूटा जनगणना की रिपोर्ट है उसको टेबल कीजिए, टेबल नहीं किया गया। अब ये मांग उठी है और एक नेशनल कंसेंसस बना है और राहुल गांधी जी ने सबसे मजबूती से इस सवाल को उठाया है और दूसरी पार्टियों के लोग भी उठाए हैं। तो ये जनगणना अगर नहीं होगी तो कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया है, उस फैसला
को भी अगर देखिए तो उसके लिए भी इस जाति जनगणना की जरूरत है। तो हमारे नौजवानों को जो यूनिवर्सिटी में है, इस सवाल पर लोगों को ले जाना है, लोगों को जागरूक करना है कि ये जाति जनगणना क्यों, पशु पक्षियों की होगी, चरिंद परिंद की गणना होती है इस इंसान में, पेड़ दरख्त की गणना होती है इस इंसान में, लेकिन आदमी की गणना नहीं होगी, उसकी जाति की गणना नहीं होगी। जाति बहुत बड़ा सवाल है और देश की राजनीति के जड़ में, मूल में है, और जाति से लेकर के बहुत सारी समस्याएं भी हैं और बहुत सारे रास्ते भी उसको लेकर के आगे का खुलते हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये हम अगर बीपी सिंह साहब को याद कर रहे हैं, अगर हम मंडल साहब को याद कर रहे हैं, हमको इस बात का फक्र हासिल है कि 2001 में हमारी पहली किताब मसावात की जंग आई थी, तो पटना के गांधी मैदान में कैंसर का पीड़ित होते हुए भी बीपी सिंह साहब पटना के गांधी मैदान में जाकर उस किताब का रस्म इजरा किया था, उस किताब का विमोचन किया था। और यहाँ के रामलीला मैदान में हमारी दूसरी जो किताब है वो बिहार के दलित मुसलमान, उसका भी विमोचन बीपी सिंह साहब ने किया था। बहन शिवा फहमी साहब ने ठीक किया जिक्र इसका। हम लोग अपने को अकलियत नहीं कहते हैं, अकलियत है संवैधानिक शब्द, उसकी अपनी जगह पर मान्यता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम अक्सरियत के लोग हैं, हम बहुजन हैं इस देश के। अगर बाबा साहब की भाषा में कहा जाए तो मुसलमान में जो पिछड़े हैं वो बहुजन हैं। अगर गांधी बाबा की भाषा में कहा जाए तो हम अंतिम समाज के अंतिम आदमी हैं। अगर मार्क्सिस्ट जुबान में उस बात को, वामपंथी जुबान में हम कहा जाए तो हम भी इस देश के सर्वहारा हैं। तो हम और आप मिल करके, और हमारे अंदर, हमारा समाज में इतना कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी है कि सुदर में भी अति सुदर हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़ों हैं, दलित में भी उससे अति दलित लोग हैं, लेकिन हम सब लोग सुदर हैं। हम लोग की एकता बनी रहे, और इसमें जो आगे लोग हैं, समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है हम लोगों को आपस में टकराव कराने की, हम लोगों को लड़ाने की। तो इसीलिए हम लोगों को हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने समाज को, जो बहुजन समाज है, अनेक जातियों में, सैकड़ों हजारों जातियों, उपजातियों में बटा हुआ है, और इन्हीं को आपस में लड़ाकर बांटकर मुट्ठी भर लोग हुकूमत करते रहे हैं। इस बार भी एक नया सवाल खड़ा हुआ है, तो उस सवाल पर को भी हम लोग अपने दिमाग में रखें और अपना बड़ा दिल करके उस बारे में सोचें और निर्णय लें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।